Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more, you are most welcome into Devoted Classes. And I present with one new video that is Synthesis Part 3. And today we will learn how to join two simple sentences into one simple sentence by using enough. E-N-O-U-G-H. Remember that the word enough has been used here as an adverb. Clear? Now let's start. Firstly, we must take the sentences. The sentences are like this. Separate. S-E-P-A-R-A-T. Separate sentences must be like first. I am very good. I am very good. And second one is I can pass the exam. I can pass the exam. Remember, firstly we have to take the sentences. Two sentences we have taken here. First is I am very good. And second is I can pass the exam. Clear? What do you find here? Sorry, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? दो सेंटेंस हैं, एक I am very good और दूसरा I can pass the exam. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव हैं. इसके पहले जो मैंने आपको सेंटेंस समझाया था, उसमें दोनों ही दोनों सेंटेंस पहला तो पॉजिटिव था, लेकिन दूसरा सेंटेंस निगेटिव था. क्लियर? लेकिन यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों सेंटेंस यहाँ पर पॉजिटिव है. तब ऐसे सेंटेंस को हमें अगर एक में जोड़ना है बाय यूजिंग इनफ, तो कैसे जोड़े? चलिए बताते हैं. कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये वर्ड, ये सेंटेंस पहले एज इट इज लिखने का प्रयास कीजिए. यहाँ लिखेंगे कंबाइन. COMBINED. कंबाइन में क्या होगा भाई? I am. और इसके बाद गुड लिखिए, वेरी गुड आगे यहाँ पर गुड को हम एज इट लिखेंगे. आई एम गुड. इसके बाद इनफ. ENOUGH. ये बन गया आई एम गुड इनफ. समझ में आया होगा? ये जो इनफ वर्ड से जोड़ना है, कहाँ रखना है? ठीक एडजेक्टिव के बाद रखना है. गलती मत कीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं आई एम गुड इनफ, तो गलत होगा. यहाँ पर हम, हालांकि जो इनफ है वो एडवर्ब है. नियम यही है कि एडवर्ब जिसको विशेषता बतलाता है उसके पहले आना चाहिए. यानी अगर गुड की विशेषता इन्हें बतला रहा है तो होना चाहिए कहाँ? गुड के पहले. लेकिन एक तरह से एक्सेप्शन है जहाँ पर हम इनफ को एडजेक्टिव के तुरंत बाद रखते हैं. ठीक, ये ध्यान रखना है. तो क्या हो जाएगा? आई एम गुड इनफ. इसके बाद क्या बचा? आई कैन पास द एग्जाम. तो क्या करना है? हमें आई कैन ये पूरा हटा देना है. हट गया होगा? आई कैन पास हटा दिया. इसमें लगभग ऐसे ही लिखा, एडजेक्टिव बाद इनफ हमने जोड़ दिया. क्या बना? आई एम गुड इनफ. अब इसके बाद दूसरा क्या बचा? आई कैन पूरा हटाएंगे और पास द एग्जाम को यहाँ शुरू करेंगे टू पास द एग्जाम. तो ये बन गया. So I am good enough to pass the exam. Clear? I am good enough to pass the exam. ये आपका बन गया. ठीक? इसका जो निकालेंगे तो क्या बनेगा? वो दोनों का जो दो सेंटेंस एक में था, अलग अलग था, वही उसी की मीनिंग यहाँ पर अकेले में मिल रही है. ध्यान दीजिएगा, इसमें दो सेंटेंसेस हैं. आई दोनों सब्जेक्ट क्या है? सेम है. अगर पहले सब्जेक्ट आई है, दूसरे भी सब्जेक्ट आई है. ये बात ध्यान देने की है. You have to keep in mind that both the subject are same. So one subject is used, the second is cut off. दूसरा वाला क्या करेंगे? इसको खत्म कर दिया गया. आई को कैन को बचा गया. पास एग्जाम. अब पास को क्या किया गया? हमने इसको युक्ति बनाया, यानी इसके पहले टू लगा करके सेंटेंस के दो से रिमेनिंग पार्ट था उसको एडजेक्टिव हमने लिख दिया. इस तरह पूरा सेंटेंस बन गया. आई एम गुड इनफ टू पास द एग्जाम. ठीक. अब चूंकि फाइनाइट वर्ब यहाँ पर क्या हो गई? ओनली वन हो गई,
इसीलिए सेंटेंस क्या बन गया, सिंपल बना। और ये कंबाइंड हो गया, ये सेपरेट है और ये कंबाइंड है। दूसरे वर्ड में कह लीजिए ये सेंटेंस सेपरेट का मतलब एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसको में करने के लिए हम सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लेते हैं। एक पे और लेते हैं। अब बी बाया पे है, इसमें फर्स्ट सेंटेंस होगा गीता was rich. Gita was rich or very rich. Second, she, यहाँ पर प्लेस पर गीता भी हो सकता है। गीता could buy a car. ये हो गया बस दो सेंटेंस। गीता वाज रिच, शी कुड बाय अ कार। ये दो सेंटेंस हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गीता और शी मतलब वो गीता के आया, यानी गीता, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सेम है। दो सेंटेंस हैं और दोनों का सब्जेक्ट सेम है। अब इसको जोड़ना है किसके द्वारा, बाय यूजिंग इनफ। क्लियर, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, बस वेरी सिंपल। रिच जो है पहला सेंटेंस को रिच जो है उसके बाद यहां लिख दीजिए इनफ, ई एन ओ यू जी एस। यहां पे रख करिए, हमने क्या लिख दिया, रिच इनफ। क्लियर। अब इसके बाद दोबारा से लिखिए, ये है सेपरेट। ये क्या था, ये सेपरेट है, तो हम करेंगे कंबाइंड। कंबाइंड क्या होगा भाई, कंबाइंड में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, गीता was rich enough, R-I-C-H-E-N-O-U-G-H, गीता was good enough। क्लियर, सॉरी रिच इनफ, गीता was रिच इनफ, इतना लिख दिया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, गीता was रिच इनफ, और उसके बाद क्या बचा, यहाँ भी वही गीता है, गीता कुड, ये पूरा हम यहाँ से हटाएंगे, ये पूरा हटेगा, सी या गीता कुड, ये पूरा हटा देंगे। ठीक, अब क्या बचा, बाय। बाय है वर्ब, इस वर्ब को क्या बात करेंगे, हम बनाएंगे इंफिनिटिव, टू बाय। क्या हो जाएगा, टू बाय। टू बाय क्या, कार, टू बाय कार, ये बन गया। गीता was rich enough to buy a car। बस वेरी सिंपल, इसको कोई बच्चा कर सकता है, बहुत ही सिंपल ये है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, वन पेयर ऑफ सेंटेंसेस मोर, यानी सी वाला हम लेते हैं। सी में क्या है, सेपरेट में, ये सेपरेट यानी एनालिसिस में पहला है you were strong, you यहाँ वर्ड लेकर आ सकते हैं, होगा क्योंकि हम मोटा नहीं है। you are strong, you can fight him, you can beat him हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर you can beat him, you can fight him, okay, you can conquer him, you can defeat him, कोई भी सेंटेंस तरह से हो सकता है, हमें लिखा है you can fight him। क्लियर, दो सेंटेंस हो गए। अब इनको हमें क्या करना है, एक में जोड़ना है, यानी ये है कंबाइंड। कंबाइंड कर देना है, क्या करेंगे भाई,
कुछ नहीं करना, सीधा यू आर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर इनफ आपकी तरफ होगी है ENOUGH, इनफ हो गया। अब उसको ऐसे यहाँ लिख दीजिए पहले पार्ट को, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ENOUGH, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। फिर क्या करेंगे, के बाद हम जो सेकेंड पार्ट है यू कैन, ये पूरा का पूरा यहाँ से इतना हम डाल देंगे, क्या बचा, फाइट यू। अब इसको बनाएंगे इंफिनिटिव, क्या बन जाएगा, टू फाइट हिम, और इस तरह से आपका ये बन गया, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट हिम। वेरी इजी, वेरी सिंपल, आराम से लोग बना सकते हैं, कुछ कठिन है ही नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया कैसे इनफ के यूज द्वारा, इनफ के प्रयोग द्वारा हम दिए गए दो सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं। ठीक? और रही बात कि इंफिनिटिव कैसे बन गया और पार्टिसिपल क्या है, इंफिनिटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इसका डिटेल ज़्यादा यदि आपको समझना है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें काइंड्स ऑफ वर्ब में जब बात करेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में आपको मिलेगा। ठीक? समझ गए होंगे? वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, बट द बेस्ट थिंग इज हाउ मच यू प्रैक्टिस, इट डिपेंड्स ऑन यू। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। क्लियर? चलिए अब आपको देते हैं हम एक्सरसाइज, कम से कम 5 पेयर ऑफ सेंटेंस देंगे, आपको करना है और उसे हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। तो ये क्या है, हमारा व्हाट्सएप नंबर पर नोट करिए, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर क्या भाई, ये है 9112522144। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक? जो हम एक्सरसाइज आपको देने जा रहे हैं उसको आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर करके भेज देना है। 5 पेयर ऑफ सेंटेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लियर? ओके, रेडी। फर्दर homework, but before noting down the homework you note down these rules and the sentences that I have told you. I have framed you here, you note down these sentences. Okay? Note करिए। नोट हो गया? यस, वेरी गुड। चलिए हम आपको देते हैं होमवर्क। फर्स्ट पेयर है आपका ए और बी, दो कर दीजिए। He is happy, he can laugh। दूसरा पेयर ये और बी, I am busy, I am cool, I am cool। Okay, I am cool। I can make peace, I can make PAC। Third, Radha is very beautiful, D
attract, he can attract you. Fourth pair, I am obedient. I am obedient. B. I can do my homework. My homework. ओके, इसके बाद फिर पेयर आपका होगा ए, she was brave. She was brave. B. She could go into the night. Into the night. Okay. This way I gave you 5 pairs of sentences. This is your homework. Any problem? No problem. Definitely I hope you like my videos. Only one request. By folded hands I would like to make. Please like, share and comment. And those who are new, meaning they are watching my video for the first time, you subscribe to my channel and then watch my videos regularly and send your nice comments. Those students who are in my touch and those who are not in my touch, I would like to request the students who are in my touch, meaning they watch my videos properly, regularly, you share the video to your friends. Whether the students of RU Public School or St. Xavier Senior Secondary School or DMP Public School, Bihar, or many more schools in Delhi, in Jaunpur, anywhere. You just watch my videos and share, like and comment. So that's enough for today. Thank you very much for watching this video, and until I make and upload some new video, you keep on laughing, smiling and practice more and more. Now it's time to say bye bye. See you. Take care.